नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुनाथम्। यही पर सवर्णा यही पर सवर्णा। चलिए, हम लोग कल मौनुस्वारा संधि देख रहे थे कि कहां कहां माँ का स्वार हो जाता है। थोड़ा संस्कृत प्रत्यक्ष मानती है, वो जो यहाँ बैठते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, ऑनलाइन में कम समझ में आता है, इसलिए संस्कृत में थोड़ा प्रत्यक्ष बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि भले ठंडी आ रही है, जब तक कुछ टॉपिक चल रहा है यहाँ तक पहुंचिए। मानता हूं कि आप तक कंटेंट पहुंच रहा है। अनुस्वार यही पर सवर्णा, ये क्या कह रहा है? जब आप माँ को अनुस्वार कर दिए तो मौनुस्वारा से कर दिए थे। केवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही हल्का से आप 2-3 करने के बाद ये संधि प्रकरण आपका महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हो जाएगा। अनुस्वार यही पर सवर्णा, इसको पर सवर्ण संधि भी कहते हैं। और बाकी ए अनुस्वारस्य यई डबल या ए तो अनुस्वारस्य हो गया है आपका, ए अनुस्वारस्य हो गया। बाकी यही पर सवर्णा, हाँ, अनुस्वारस्य के बाद यह डबल या है। कहाँ नहीं लग वो, बस यही प्रत्याहार होगा ना कि आप जब देखेंगे तो वहां मत करिएगा, वो सूत्र है, यहां यही प्रत्याहार पे हलंत रहेगा। आप जो अनुस्वार संधि पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत ही है। एक अनुस्वार में क्या करता था? मां को अनुस्वार करता था। अब ए अनुस्वार ही करेगा, लेकिन कब करेगा अनुस्वार? उसके कंडीशन है। ए पर सवर्ण को अनुस्वार करता है। अनुस्वार से यही पर सवर्णा, यदि अनुस्वार से परे, नोट करें, हाँ, यदि अनुस्वार से परे परे, परे मतलब बाद में, अनुस्वार से परे यही प्रत्याहार का, हाँ हाँ, यही कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण, पर सवर्ण, हाँ, पर सवर्ण, पर सवर्ण हो जाता है। पर मतलब बाद में, परे माने बाद में, पर सवर्ण हो जाता है। यही प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? आप देखिए, यही झब,
है वरट के या से लेकर के कपय तक जाएगा। है वरट के या से प्रारंभ होगा और कपय के या से पूर्व तक रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यही प्रत्याहार के। अच्छा, पर सवर्ण, ये आप अनुस्वार संधि ही है। क्या है, अनुस्वार संधि। आप लिख कह सकते हैं कि पर सवर्ण संधि। डीप की बात नहीं यहां पे। आपसे पूछेगा तो केवल यही पूछता है, मैं देख रहा हूं कभी कभी, कि ये व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है। आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। उस कंफ्यूजन के दूर करने के लिए हमको ये सारे चीज बताना पड़ रहा है। बाकी आपसे तो केवल संधि पूछ लेगा कौन संधि है। तो अब आपको करना क्या है, आप क्या देखें, अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं, यही प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ड आते हैं, आप शॉर्टकट समझने की कोशिश करेंगे तो जो स्पर्श व्यंजन आते हैं वो आ जाते हैं और तीनों सा आ जाते हैं। यही प्रत्याहार में स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं और तीनों सा आ जाते हैं। शॉर्टकट हो गया ना। यही प्रत्याहार में स्पर्श व्यंजन और तीनों सकार आ जाते हैं। अब ये कहते क्या है, आप इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। जब इसके अभी तक आप किसका अनुस्वार कर रहे थे, माँ का। माँ का क्या कर रहे थे आप, अनुस्वार कर दे रहे थे। लेकिन अब क्या करना है आपको, अनुस्वार ही करना है, लेकिन सवर्णी उसी अनुस्वार का सवर्ण अनुस्वार करना है। सवर्ण अनुस्वार कैसे होगा, इसको अभी आप देखिएगा कि सवर्ण अनुस्वार कैसे होगा। पहले नंबर पे है अनुस्वारस्य, अनुस्वार के, षष्ठी विभक्ति में है अनुस्वारस्य, अनुस्वार के। और कब, यही पर, यही मिलने पर आप क्या लिखे हो, देखिए बोलिए। अनुस्वार के परे यही प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। यही पढ़े ना। अनुस्वार के बाद क्या हो, यही प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता, पर सवर्ण हो जाता है। अब कैसे होगा, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। नहीं, ये समझें, आप देख लें, यही आप लिखे हुए हैं कि यदि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। यही लिखे है ना। अरे हो गया यार। तो अब हो गया ना, पर सवर्ण क्या हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण देखिए, शिवम करोति, शिवम करोतु। हम इसलिए इन उदाहरणों को करा दे रहा हूं कि ये आपको जब कभी मिलेंगे तो इन्हीं में से मिलेंगे। जितना मैं करा रहा हूं ये 100% इसकी गारंटी है कि जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हो, कर रहे हो, पेपर में आपको यही मिलेंगे। आंसर देखेंगे तो यही मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे। 1% छोड़ दीजिए, अपवाद नहीं कर सकता हूं। शिवम करोतु। अब आप अपने टॉपिक पे आइए और देखिए कि आप अभी क्या लिखे हो, क्या वही चीज यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लिखे क्या है कि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण मिले। केवल ध्यान देने की बात है, बाकी समझना बहुत आसान है इसको। अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आपको मिले तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो, पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, हमको जब ए मिला शिव, शिव के बाद क्या मिले, अनुस्वार मां मिला, यही तो है, मां मिला। और उसके बाद हमको ये क्या मिला, करोतु, करोतु मिला। शिवम करोतु मतलब
कल्याण करो। शु मतलब ही होता है कल्याणकारी। अब क्या हो गया, मां के बाद का यही प्रत्याहार का वर्ण है। इस पर व्यंजन बताए हैं कि जितने हैं और तीनों फकार यही प्रत्याहार के वर्ण हो गए। तो पर सवर्ण, पर क्या है, यहां मां है कि परे बाद में का है, का है ना। इसका सवर्णी जो अनुस्वार वर्ण होगा वही होगा, यही समझने की बात है। अनुस्वार का सवर्णी कौन होगा, जो अनुस्वार से ही बोला जाए वही तो उसके समान होगा। अगर मां की जगह मैं का बोलूं तो समानता आएगी, नहीं आएगी। मां की जगह उसका ही सवर्णी हो जिसका उच्चारण नासिका से हो। मां का नासिका से उच्चारण होता है, तो नासिका से भी कोई ऐसा वर्ण ले आइए जिसका उच्चारण होता हो। तो लेकिन हो क्या, पर सवर्णी। पर क्या है, का है। काम का वर्ग में कोई ऐसा है इसका सवर्णी है नांगा, तो इसके जगह पे हम क्या ले आएंगे, शिव अंगा ला दिए ना, फिर करो तू। अब इनको हम क्या किए, मिला दिए। जब मिला दिए तो क्या हो गए, शिवं करो तू। यही सिद्ध करना था, शिवं करो तू। हम लोगों को मिलता है कहीं कहीं अंगा लिखा रहता है, कहीं कहीं मां लिखा रहता है। तो ये कहे कि विकल्प से चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। लेकिन हम लोग जब परीक्षा में पाएंगे तो हमारे चाहने पे डिपेंड नहीं होगा, तब केवल शिवं करो तो दिया रहेगा। अब पूछ लेगा कि कौन संधि है तो आपको बताना पड़ेगा कि व्यंजन है। अब व्यंजन में भी पूछ लिया कौन है तो अनुस्वार संधि बताना पड़ेगा। अनुस्वार में भी अगर पूछता है तो आपको परसवर्ण बताना पड़ेगा। आप तीनों के जानकार हो गए हैं, अब वो पूछे या ना पूछे, चाहे जहां तक पूछ लेंगे अब आप इसको बता ले जाएंगे। इतना ए वाला उदाहरण तक सबको समझ में आया। पर माने बाद में का है, इसका सवर्णी कहां से होना चाहिए, जो पर वर्ण है उसी में से इसका सवर्णी खोजना है हमको। तो का माने का वर्ग का से ही इसका सवर्णी हम खोज लेंगे। अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण है, और यही प्रत्याहार के वर्ण होने पर अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण मतलब पर जो वर्ग है उसी का जो पंचमाक्षर है वही हो जाएगा। दूसरा पुस्तक, हाँ बिल्कुल, समझया क्या है, मां के बाद क्या मिला, ये अनुस्वार है। अनुस्वार वर्ण क्या है, मां है। ये आपके मैं समझने के लिए लिखता हूं मां, बाकी डायरेक्ट नहीं करता हूं। मकार के बाद मतलब ये अनुस्वार के बाद क्या मिला आपको, यही प्रत्याहार का वर्ण मिला। यही प्रत्याहार का है जा कि नहीं, स्पर्श में तो है चवर्ग का है ना। तो इसी वर्ग का इसका सवर्णी खोजना है। मां का सवर्णी हमको इसी वर्ग का खोजना है जिस वर्ग का जा है। जा किस वर्ग का है, चा। तो नासिका से बोले जाने वाला कौन है चवर्ग में, या है। तो मां की जगह पे क्या हो जाएगा, तो संजय। संजय भी सही है और संजय भी सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन जब इसमें हम अनुस्वार से पर सवर्ण कर दिए तो संजय हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो संजय ही रह जाएगा। सही दोनों है, इसलिए विकल्प से कहते हैं। समझ में आया। एक दूसरा देखिए और, पुस्तकम टीकते, पुस्तकम टीकते। अब हमको क्या मिलना चाहिए अनुस्वार के बाद, तो हमारी ये संधि होगी। यही प्रत्याहार का वर्ण मिलना चाहिए तभी हमारी ये संधि होगी।
तो क्या हो गया, ये देखिए पुफ्त कम, ये इधर माँ है, इधर टीकते, फिर पुफ्त कम माँ, अनुस्वार वर्ण माँ के बाद हमें क्या मिल रहा है, यही प्रत्याहार का टा मिल रहा है। टा किस वर्ग का है, अब टा वर्ग का है। तो इस अनुस्वार वर्ण का सवर्णी कौन होगा ट वर्ग में, ड़ा हो जाएगा ना। तो आधा होगा कि पूरा, आधा होगा, तो यह हलंत लग गया, ये टीकते, फिर पुस्तकन टीकते, ये हो जाएगा। वही विकल्प से कह देते हैं ना कि ए भी हो जाएगा, ओ भी हो, विकल्प वो अगर विकल्प, इसीलिए ए संधियां जितनी हैं ए ओ भी हो जाएगी, ए भी हो जाएगी। केवल जब ए मिले तो आपको इतना ही बताना है कि ए इस वाले सूत्र पे होगा, और ओ मिला तो जहां पढ़े थे ओ वाले सूत्र पे होगा। सूत्र क्या पूछेगा आपके जानकारी के लिए रहे कि ये अनुस्वार संधि के अंतर्गत रहेगा। पहली बात तो सूत्र क्या वो पूछेगा, केवल कौन संधि है, और ये भी नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि कौन संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, ये देखेगा। कुछ अगर कठिन करने की कोशिश किया तो संधि का नाम पूछ लेगा कि दीर्घ संधि है कि यड़ संधि है कि गुण, अच्छा पूछेगा। ज्यादातर अच संधि को आपको ज्यादा अच्छे से कर लेना है, इसीलिए व्यंजन में केवल मैं जो इंपॉर्टेंट है वही उतना कर रहा हूं कि हमारा कुछ छूटे ना। मैं चांस नहीं ले रहा हूं, मैं चांस नहीं ले रहा हूं, ताकि हमें दिमाग में हमारे रहे कि जब पुस्तकन टीकते आ गया तो ये रहे कि हम पुस्तकन टीकते में क्या किए थे, अनुस्वार के बाद यही का वर्ण मिला था, तो इसका भी परफवल्ली हो, परफवर्ण संधि, अनुस्वार संधि, यही तो हो गया। मान लीजिए कि स्थिति पूछ लिया तो आप चांस मत लीजिए, देखे सब कुछ रहिए। ये अंतिम में है एक दो, इसीलिए इनको हम करा दे रहा हूं, जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है। इसी तरह से वस्त्रम तनोति, वस्त्रम तनोति, आपको कई जगह जब व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह आपको इफ्तो इफ्चुना इफ्चू भी होगा, इफ्टुना इफ्टू भी प्राप्त होगा, अब बीच में गुण भी प्राप्त होते हैं, वो कर देते हैं ऊ को। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, जो संधि पढ़ रहे उसमें सब में अलग हो रहा है। जैसे माँ का अनुस्वार आप किए थे, अलग चीजें थी, यहाँ पुस्तकन कर दे रहे हैं, केवल माँ और ना की नहीं है, उसी का परफवल्ली कर रहे हैं आप। यहाँ देखिए माँ था, यहाँ आगे वाले का पुस्तकन। तो यहां भी आपका ये हो जाएगा। मान लीजिए आप क्या हो गया ये त्वम करोसि। अब देखिए यहां अब आपको ये मां नहीं रहेगा, लेकिन मां इस तरह नहीं रहेगा, वहां आपको लिखा मिलेगा इस तरह से। जब इस तरह से मिलेगा तभी आप करिएगा, वो मां ना रहे, इस तरह से रहे। तो ये समझने के लिए आप अपना दिमाग मां लगा लीजिए। त्वम करोसि मिला तो हमें क्या मिला, अनुस्वार मिला, अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण मिला। तो हम इस अनुस्वार की जगह पे क्या कर देंगे, परफवल्ली। परफवल्ली परे क्या है, कवर्ग है, तो कावर्ग का पंचमाक्षर क्या हो गया, अंगा हो जाएगा। तो इस अनुस्वार की जगह पे अंगा कर देंगे और ए ऐसे रहेगा। आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा त्वं करोसि इस तरह भी, हाँ त्वं, बिल्कुल त्वं करोसि, त्वं करोसि, ये एकदम सार्थक शब्द है, ये परफवल हुई है, वही अर्थ दे रहा है। जो त्वं करोसि वही त्वं करोसि हुआ है, केवल इसमें संधि हो गई। जैसे जब आप अभी गिनती पढ़ेंगे, एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, फिर आ जाएगा त्रयस त्रिंशत,
त्रयस आया ना कि तुरंत वहां व्यंजन विसर्ग संधि प्राप्त हो जाएगी, त्रयस करके फिर त्रिंसत आ जाएगा। केवल आप इतना थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए कि अगर अंगा इया ड़ा इस तरह से शब्द आपको बीच में मिल रहा है तो समझिएगा कि जो अनुस्वार से यही पर सवर्णा है यही मिलेगा। केवल इतना ही ध्यान रखिए, अंगा इया ड़ा न आपको किताबों में पढ़ते समय कभी कभी दिख जाता है, कभी आप कोई चीज तुम करो फिर लिखते हो, कभी त्वं करो फिर लिख देते हो। नहीं, आपको माँ की बात ही नहीं, अनुस्वार की बात हो रही है, माँ फिर वर्ण आ जाएगा, फिर दूसरी संधि प्राप्त आगे अभी आएगा। मंधन चाह, मंधन चाह, हाँ वस्त्रम करोत में क्या हो जाएगा, वस्त्र और अंगा आधा हो जाएगा, अब बाकी करोति हो गया, वस्त्रं करोतु करोति, वस्त्रं करोति। और इधर क्या हो जाएगा, मां में क्या है, अनुस्वार है, केवल मुख्य मुख्य केवल उदाहरण ऐसे देख लीजिए क्या हो सकता है, यहां कौन बताएगा, क्लियर है ना, सबको क्लियर हो गया। यहां मंचा, ये ऐसे वर्ण है ना कि आपको हमेशा किताबों में मिलने वाले हैं, इसलिए आपकी जानकारी में रहे, क्योंकि दोबारा हम इसको कभी देखें या ना देखें, हम ये इतना याद रहेगा कि इस तरह की संधियों में होता है, जब मंचा लिख उठता है तो मंचा, आप मंचा लिख देंगे तो क्या गलत थोड़ी हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें पर सवर्ण संधि लग गया, अनुस्वार संधि लग गई है, इसलिए मंचा हो गया है। कुंठिता जैसे बोलते हो आप लोग, कुंठिता, ठीता, ना की जगह पे अनुस्वार की जगह पे क्या हो जाएगा, सामना वाले टवर्ग है तो टवर्ग का पंचमाक्षर ड़ा है, मिला दीजिए, कुंठिता। इसी तरह खंजा हो जाता है। अब क्लियर हो गया हो तो अब आगे बढ़े। चलें, चलिए, टीकते, टीकते मतलब चलिए धीरे धीरे, चलिए पुस्तक की ओर चलिए। तोरली, बोलिए तोरली, तोरली ए संधि है, तोरली क्या है, संधि है। लिखिए, यदि तवर्ग के बाद कभी कभी तुतला के कैसे बोला जाता है वो भी संधियों में कराया जाता है। तवर्ग के बाद ला वर्ण हो, यदि तवर्ग के बाद ला वर्ण हो तो वर्ण, तवर्ग के स्थान में भी, हाँ तवर्ग के स्थान में भी ला हो जाता है। तोरली, तोरली, नहीं अभी विसर्ग हम जब पहुंचेंगे तो हम आपको बाकायदे बढ़िया उसको बताएंगे कि हम विसर्ग अब प्रारंभ कर रहे हैं, बिना बताए नहीं विसर्ग चालू करेंगे। अभी आप व्यंजन संधि कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
यदि तवर्ग के बाद ला वर्ण मिलता है तो, यदि तवर्ग के बाद ला वर्ण मिलता है तो तवर्ग के स्थान पर भी ला वर्ण ही हो जाता है, मतलब ला ही हो जाता है। बहुत आसान है। जैसे उत्लेख, ये विच्छेद आपको मिला। अगर इस तरह के विच्छेद आपको मिल रहे हैं, अब बाद में ला दिख रहा है, इधर आप देख रहे हैं कि तवर्ग का कोई वर्ण आपको मिले तो तुरंत बिना किसी से पूछे जान जाना कि ये तोरली संधि है। अगर इधर तवर्ग का वर्ण मिल रहा है और उसके बाद ला वर्ण मिल रहा है तो तुरंत आपको ये जान लेना है कि ये तोरली संधि ही होगी, दूसरी संधि नहीं होगी, क्योंकि तोरली में कहा गया है कि यदि तवर्ग के बाद ला वर्ण मिले तो तवर्ग का भी ला हो जाता है। उल्लेख इति सिद्धम। इसी तरह पतलेख, पतलेख, यहां भी तवर्ग है, तवर्ग की जगह पे क्या हो गया, ला हो गया और लेखा अपना बना ही रह गया। फिर इनको मिला दीजिए, पल्लेखा हो गया। लाभ तो होता ही है, लेकिन जैसे महान लाभ के लिए, अच्छा एक और है, बहुत पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, निश्चित पूछा जाता है। हो सकता है कि प्रचलित संधि है तो आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, ये मना नहीं कर सकते हैं। और इसमें दिक्कत जो आती है, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है, उसको आप देख लेंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा पहले तो थोड़ा समझ लिए कि नहीं आसान वाली, हाँ एक और आसान आपको करा दे तब उसको कराएं। महत लता, महत लता से महल लता बनता है, सही है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। विद्युत लेखा, क्या हो जाएगा, विद्युत लेखा। इसी तरह तदलीनम है तो तल्लीनम हो जाता है। तल्लीन शब्द बार बार आता है ना, लेकिन तल्लीन किस संधि से बना है, तदलीन, इसको जरूर देखना चाहिए। तदलीन, तब इस तवर्ग, तवर्ग पे ला ही होगा, यहां और कुछ नहीं होगा। अगर तवर्ग के बाद ला है तो इस तवर्ग पर भी ला ही हो जाएगा, तल लीना। अब आपको जब भी तल्लीना कहीं रास्ते बिरस्ते कहीं भी मिल जाए तो आप समझ लेना कि कौन संधि हुई है, तोरली संधि हुई है। यहां कौन लोग लिख रहे हैं, विद्वान लोग लिख रहे हैं। कौन लोग लिख रहे हैं, विद्वान लोग लिख रहे हैं। तो विद्वान लोग अगर लिख रहे हैं तो विद्वान लोग, विद्वान लिखत लिखा कैसे जाएगा, बना कैसे है, हमें उसको भी देखना चाहिए। विद्वान लिखत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। निश्चित कहीं न कहीं, चाहे वो पीसीएस स्तर की परीक्षा हो संस्कृत की, चाहे टीजीटी पीजीटी यूजीसी की हो,
ये एग्जाम्पल कहीं न कहीं प्रकार से वो एक आठ दे ही देता है, या महान लाभा करके या विद्वान लिखत, ज्यादातर तो यही देता है। इसमें कारण क्या है देने का, आप अभी देखिए, आप अभी इसको थोड़ा करिए, देखिए कहाँ इसको गलती कहाँ होती है लोगों पे जो इसको पूछता है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ना की जगह पे क्या होगा, ला, और सही है, ला ही होगा, ये गलत नहीं है, क्योंकि नियम है कि यदि तवर्ग के बाद ला वर्ण दिखे तो तुरंत हमें तवर्ग के स्थान पर ला कर देना है। ला तो आप कर देंगे, लेकिन जिस घर में गए हुए हैं उस घर का होलिया नहीं चेंज कर देंगे, उसी के स्थान पे जा रहे हैं तो वो सारा रूप रंग उसी का ही लेके आपको बैठना है। ना क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो उसकी अनुनासिकता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, बाकी वर्ण आप बदल दीजिए। यहाँ पे यही टेक्निकल है ए वाली संधि में, स्पेशली इस संधि के लिए है कि आप अगर ना की जगह पे ला कर तो दीजिए, लेकिन ला उसी तरह से उसकी अनुनासिकता रखिए। उसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे, ला बिंदी लगा देते हैं, इसीलिए इस संधि को बार बार वो पूछता है। अच्छा, यही भी कारण नहीं है, अभी भी इसमें एक टेक्निकल क्या है, इस तरह तो दे दिए, लेकिन देंगे क्या, विद्वाल लिखती, विद्वाल लिखती। अब देखते हैं कि ये चंद्र बिंदी कहां लगती है। कभी लोग यहां पे लगाते हैं, कभी लोग यहां पे लगाते हैं, इस पे बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं। वो इसी तरह लिख देते हैं, एल्ला मैं इधर से लिख दिया हूं ना, वो एल्ला को हटा के लिख देंगे, विद्वाल लिखत कर देंगे। तो हमें बिंदी कहां पे लगानी है, क्योंकि ला के स्थान पे लगी है तो बिंदी तो हमको इसी पे ही लगानी है ना। तो इस पे लगाने के लिए हमको केवल लिखने का अपना एक तरीका ही बदलना है और कुछ नहीं करना है। जैसे विद्वाल बस यही शुद्ध हो जाएगा। नहीं इस तरह चंद्र बिंदु, जबकि संस्कृत में कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी उदाहरण पे आपको चंद्र बिंदु दिखने लगता है। तो विद्वान लिखत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और एक लास्ट कराएंगे, एक लास्ट, हाँ पहले ही ला देंगे। अब फिर वो चाहे जैसे लिखा रहे, आप इतना समझ लेना कि फिर ला पे ही बिंदी है। अगर मान लीजिए कहीं बिंदी वाला वो टेक्निकलिटी आप नहीं पूछ रहे हैं तो चाहे यहां रखे चाहे यहां, अब बिंदी रखी होनी चाहिए इस तरह की। खाली एक और इसी का देख ले बस, महान लाभा, महान लाभा, इसमें क्या हो जाएगा, ला की जगह पे ना की जगह पे क्या आ जाएगा, ला, फिर लाभा। फिर जब आप इसको मिला देंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा कि महाल लाभा बिंदी, ठीक, तोरली संधि। एक है सब छोटी लास्ट थी, लेकिन देखेंगे अगर होगा तो एक आध उदाहरण उसका करके बताएंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। इसी से